अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी कोर्स करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में डीएलएड कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह का आपका पेपर होता है। ओरिजिनल पेपर आपको दिखाया जाएगा, कितने सेमेस्टर होते हैं डीएलएड कोर्स में, किस तरह से आपके पेपर होते हैं, एक दिन में कितनी परीक्षाएं देना पड़ती है यानी कि कितने एग्जाम होते हैं, पेपर के अंदर किस तरह के सवाल होते हैं और कितने सवाल होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाना पड़ते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड वीटीसी के बारे में। ठीक है, तो डीएलएड में सबसे पहले आपको बता दें, डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, और यह पहली साल होगी, ये हो गई, दूसरी साल ये हो गई, हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। तो एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, पहला और दूसरा। इसके बाद दूसरी साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ये टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही होते हैं। जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, क्योंकि आगे की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम टू सेम इसी तरह से होती है। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है, क्योंकि जब आपका नया एडमिशन होता है तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पहले से कुछ जानकारी होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ये आपका बात करेंगे एग्जाम के बारे में, लिखित परीक्षा में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं लिखित परीक्षाओं के लिए जो आपके पेपर होते हैं। ठीक है, बोर्ड की तरफ से कराए जाते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से जो आपके पेपर कराए जाते हैं उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं टोटल। तो ये पहला सब्जेक्ट होता है आपका बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पेपर आपका 50 नंबरों का होता है, 50 में से आपको 25 नंबर लाना होते हैं पास होने के लिए। अगर 25 में से एक भी नंबर कम होता है तो वहाँ पर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। दूसरा पेपर आपका होता है यानी कि दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये पेपर भी आपका 50 अंकों का होता है यानी कि 50 नंबरों का, इसमें भी पास होने के लिए 25 नंबर लाना पड़ते हैं। इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका 25 नंबर का यानी कि 25 नंबर का पेपर होता है तीसरे सब्जेक्ट का विज्ञान का। इसमें पास होने के लिए लाना पड़ते हैं आपको 12 मार्क्स यानी कि 12 नंबर। इसी तरह से गणित में 25 में से 12 मार्क्स आपको लाना पड़ते हैं। सामाजिक अध्ययन, ठीक है, ये 50 नंबरों का पेपर होता है, इसमें 25 मार्क्स आपको लेकर आना पड़ते हैं पास होने के लिए। इसी तरह से आप नीचे की साइड में आते जाएंगे तो यहाँ पर ये सामाजिक अध्ययन के बाद आपका हो गया हिंदी। हिंदी का पेपर होता है आपका 25 नंबरों का, इसमें 12 नंबर लाना पड़ते हैं। और ये 7वें नंबर पर आपको समझना होगा। 7वें नंबर पर आपको 2 सब्जेक्ट देखने के लिए मिले होंगे, संस्कृत और उर्दू। दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ही आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ही आपको मिलने वाला। सेम टू सेम इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में होता है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप चाहे तो संस्कृत का सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर उर्दू का सब्जेक्ट ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो पेपर होता है आपका वो आपका 25 नंबर का होता है। चाहे आप उर्दू लेंगे तब भी 25 नंबर का ही होगा और संस्कृत का सब्जेक्ट लेंगे तब भी 25 नंबर का ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो पेपर 25 नंबरों के हैं उसमें पास होने के लिए 12 नंबर लाना पड़ते हैं, और जो पेपर 50 नंबरों के हैं उनमें पास होने के लिए आपको 25 नंबर लाना पड़ते हैं। यानी कि पास होने के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो 50% का। परसेंटेज की अगर बात करें तो 50% मार्क्स आपको लाना पड़ते हैं लिखित परीक्षाओं में, जो कि यहाँ पर पीएनपी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं, जिसमें आपका सेंटर आपके कॉलेज से दूसरी जगह जाता है, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ते हैं, जिसके आप ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये परीक्षा होती हैं। इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट रहता है वो रहता है आपका कंप्यूटर शिक्षा का। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना। बाकी अब आप नीचे चलेंगे, ये सब्जेक्ट का मार्क्स वगैरह आप समझ गए होंगे, कौन से सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का पेपर होता है और पास होने के लिए कितने नंबर लाना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गई। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएंगे कुछ पेपर जो हैं वो आपके 50 नंबरों वाले होते हैं। ये एक हो गया 50 नंबरों का, दूसरा हो गया, ये 2 पेपर होंगे आपके 50 नंबर के, और तीसरा ये हो गया। ये 3 पेपर आपके 50 नंबर के होते हैं। तो पहले हम 50 नंबर वाले पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये पूरा पेपर ओरिजिनल आपको अभी दिखाया जाएगा, 50 नंबर वाला भी ओरिजिनल पेपर दिखाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगी। और 25 नंबर वाला जो पेपर है वो भी आपको ओरिजिनल दिखाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। ये आ गया आपका 50 नंबर वाला पेपर के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे 50 नंबर वाला जो पेपर होता है, ये देख लीजिए 50 प्रश्न पत्र 50 अंकों का होगा जो पेपर आपका। 3 पेपर होंगे आपके 50-50 अंकों के, जो कि ऊपर आपने देख लिए, बाल विकास
और सचड़ अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इन 3 पेपरों का जो मार्क्स रहेंगे 50 नंबरों के रहेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव जिसे आप हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, इनकी संख्या रहेगी 15 और 1 प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। इस तरह से ये टोटल हो गया आपके 15 नंबर। उसके बाद अगर आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर 2 नंबर पर आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये होते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी रहेंगे आपके 15 प्रश्न और 1 प्रश्न रहेगा आपका 1 नंबर का। इस तरह से ये 15 नंबरों के 15 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 10 होंगे, 10 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न रहेगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, अभी पेपर पूरा दिखेगा तो उसमें आप देख ही लीजिएगा कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं और पेपर का जो मार्क्स रहता है वो किस तरह से रहता है, कितने घंटे में सॉल्व करना होता है और एक दिन में कितने पेपर करना आपको देना पड़ते हैं, वो चीज़ भी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय वाले और 2 नंबर के 1 प्रश्न होगा, तो ये हो गया आपका टोटल 20 नंबर का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 15 ये हो गए, 15 ये हो गए, 30 और 20 50, तो ये 50 नंबर को आपका पूरा पेपर हो जाता है। अब आपको ओरिजिनल पेपर दिखा देते हैं, पहले 50 नंबर वाला, उसके बाद बात करेंगे 25 नंबर के बारे में। तो लीजिए भाई साहब, ये अपना पेपर देख लीजिए, ये 50 नंबर वाला पेपर है। ठीक है, पूर्णांक 50। समय अभी आप यहाँ पर देखते हुए जाइए। 50 नंबर वाले पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, कोई छुट्टी वगैरह बीच में नहीं मिलती। आप सोचते हो बीच में छुट्टी मिलेगी 1 घंटे के बाद, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो 2 घंटे लगातार आपको पेपर में जूझना पड़ेगा। और ये पहला पेपर यहाँ पर ले लिया हमने, जो बाल विकास का होता है, बाल विकास। ठीक है, ये आप देख सकते होंगे इस तरह का आपको ओरिजिनल पेपर होगा। पूरा पेपर आपको दिखाई देते हैं और इसमें लिखा हुआ रहता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक हैं वो उसके सामने दिए गए हैं, जिसकी बहुविकल्पीय प्रश्न है। 1 प्रश्न 1 अंक का होगा, 1 प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, सारे प्रश्नों के सामने उनके जो अंक हैं दिए हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर होगा। ठीक, 4 ऑप्शन रहते हैं। ये तो आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहता है। बाकी ये टोटल 15 होंगे। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये यहाँ तक हो गए आपके 15। ठीक है, ये 1 अंक का रहता है। अब नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, ये भी 1 नंबर का 1 रहता है, 1 नंबर का 1 नंबर का 1 पेपर रहता है। ये 16 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, आप नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे तो ये कहाँ तक चलेगा, 30 नंबरों तक। ठीक है, ठीक है, तो ये 15 हो गए 1 नंबर वाली, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 1 नंबर का रहता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके 2 नंबर वाले पेपर, 2 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, सॉरी, 2 नंबर वाले प्रश्न आगे लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं और हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 31 से स्टार्ट हो जाएंगे और ये 40 तक चलेंगे। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं। और अगर आप मेरी बात समझ ना पाते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, ये 40 नंबर तक चलेंगे। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, इस तरह से ये पेपर हो गया आपका 50 नंबर वाला। अब बात कर लेते हैं 25 नंबर वाले पेपर के बारे में। तो चलिए अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले 25 नंबर वाले पेपर के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाएंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये जो हम यहाँ पर अभी मिटा रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, तो अभी थोड़ा सा आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, वीडियो में एंड तक देखिएगा, इंटर्नशिप क्या होता है वो भी बता देंगे। तो ये प्रश्न पत्र हो गया आपका 25 अंक का। इसमें क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या रहेगी 5। एक क्वेश्चन पे होगा जो आपका वो होगा 1 अंक का, जिसके ऊपर आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, प्रश्न पत्र में जो यहाँ पर अंकों का वितरण होगा वो समान ही होगा, चाहे वो 50 नंबर वाला पेपर हो या फिर 25 नंबर वाला पेपर हो। ठीक है, तो 5 नंबरों को ये 1 नंबर वाले 5 ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये 6 होंगे, 1 नंबर का 1 होगा। ठीक है, और ये 6 नंबरों के टोटल हो जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 7 रहेगी, ये 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा और ये 7 दोनों टोटल 14 नंबर हो गए। ये हो गए। तो इस तरह से कितना हुआ, आप जोड़ लीजिए अच्छे से, 14 और 6 20 और 5 25। तो हमने ऊपर कितना लिखा है, ये 25 में से आपको केवल 12 नंबर लेकर आना पड़ते हैं। 12 में से अगर एक भी नंबर आपका कम रह जाता है, यानी कि 11 भी हो गया, धोखे से भी अगर 11 रह गए आपके, तो समझ लीजिए उस पेपर में आप हो जाते हैं फेल। इसी तरह से 50 में का जो 50 नंबर वाला जो पेपर होता है उसमें अगर धोखे से आपका 1 नंबर कम हो गया, 24 रह गए, तो उसमें भी इसी तरह से आप हो जाते हैं फेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना पड़ती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो लीजिए भैया देख लीजिए अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है, मैथ का, साइंस का, ठीक है, हिंदी का। ये सारे पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं, 25-25 के। तो हमने यहाँ पर मैथ वाला पेपर ले लिया, पूर्णांक 25 अंक, समय 1 घंटा। जो पेपर 25 अंक के होंगे, 25 नंबर वाले, उनके लिए समय 1 घंटा मिलेगा, बीच में कोई छुट्टी फुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 घंटे का यहाँ पर लगातार आपको डट कर प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख लीजिए, सेम टू सेम वैसे ही हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसे आपको कॉपी पर सॉल्व करना होता है, जो एग्जाम कॉपी आपको मिलती है उसी में लिखना पड़ता है, जिसकी ग्रेजुएशन में आपको मिलती है एग्जाम कॉपी। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ओरिजिनल है, 6 से लेकर 11 तक। ये हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये 1 नंबर का 1 रहता है। ठीक है, 6 हो गए, ये हो गए। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या रहेगी 7, 12 से
आगे तक देख लेंगे जहाँ तक भी होगा। तो ये 2-2 नंबरों के होंगे, ठीक है। इस तरह से ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा है 12 से 18 तक, ठीक है, 12 से 18 तक ये हो गए। तो इस तरह से ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया। अब क्या करते हैं, अब ये सारा आपको क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर कितने होते हैं, एक दिन में कितने पेपर होते हैं। तो पहले दिन 3 दिन में आपको निपटाने होते हैं सारे पेपर, ठीक है। पीएनपी जो आपकी एग्जाम स्कीम बनाती है वो केवल 3 दिनों में आपको 8 पेपर करवा देती है, निपटा देती है, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर ये दोनों एक दिन में हो गए। उसके बाद तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये 3 पेपर आपको एक दिन में पढ़ेंगे। उसके बाद छठा, सातवां और 8वां, ये 3 पेपर आपको एक दिन में देना पड़ेंगे। तो इस तरह से आप समझ लीजिए 3 दिन में आपको 8 पेपर देना ही देना है, चाहे रो कर दीजिए, हंस कर दीजिए। अगर परीक्षा की तैयारी अच्छे से होगी तो हंस कर देंगे, वरना आपको पता चल ही जाता है कि बीटीसी में कैसा क्या रहता है। तो इस तरह से ये आपकी एग्जाम स्कीम बनती है। पहले दिन 2 पेपर होते हैं आपके, दूसरे दिन 3 पेपर और तीसरे दिन 3 पेपर, ठीक है। ये सच्चाई है, आप ये ना सोचिए कहीं मजाक वगैरह चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से पेपर होते हैं बीटीसी में, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते नहीं हैं, शॉर्ट में आपको लिखना होता है। आपने देख लिया कि 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है तो आप क्या लिखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में लिखना होता है, बस 1 लाइन या 2 लाइन। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है और इसमें कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता नहीं है। तो एक दिन में 3 पेपर आपको निपटाना ही पड़ते हैं और 2 पेपर आपको निपटाना ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही आपके पेपर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे अगर बात करें, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। ये इसके भी मार्क्स आपके रिजल्ट में जोड़ते हैं। 100 नंबर की इंटर्नशिप होती है टोटल, ठीक है, 100 नंबर की इंटर्नशिप होती है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इन 3 सेमेस्टरों में क्या होता है, जो प्राथमिक विद्यालय होता है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, जिसे आप गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज बोलते हैं, जिसे सरकारी स्कूल बोलते हैं, छोटे बच्चों वाला जो होता है, क्लास 1 to 5 वाला जो सरकारी विद्यालय होता है, उसमें आपको जाना पड़ता है 30 दिनों के लिए, 30 कार्य दिवस, यानी कि 30 दिनों के लिए आपको टीचिंग के लिए यानी कि पढ़ाने के लिए जाना होता है। वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए भेजते हैं आपके कॉलेज वाले। जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेंगे, बीटीसी करेंगे, डीएलएड करेंगे, तो कॉलेज वाले आपको भेजेंगे। इस तरह का आपको एक प्रोफार्मा दे देंगे, ठीक है। ये ठीक है, इसमें आपकी कुछ डिटेल्स लिखी होगी, जिसकी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम और उस स्कूल का नाम लिख देंगे जिस स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख देंगे। यहाँ पर इस तरह से ये लिख देंगे कि किस किस पॉइंट पर आपको मार्क्स लेना है, ठीक है। तो ये सारा रहेगा आपका। इस तरह से ये टोटल इंटर्नशिप रहती है आपकी 100 नंबरों की, 10 पॉइंट रहते हैं इसमें। तो इसमें जो मार्क्स देते हैं वो उस विद्यालय के, जिस विद्यालय यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, जो सरकारी स्कूल रहता है क्लास 1 से 5 वाला प्राइमरी स्कूल, ठीक है, उसमें जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ के जो हेड मास्टर रहते हैं, जो प्रधानाचार्य रहते हैं, वो इसमें आपको मार्क्स देते हैं, ठीक है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि 100 में से 100 मार्क्स भी आपको दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिले हुए हैं। ये एक ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल लेटर है, ठीक है, ओरिजिनल टीचिंग लेटर है ये, ठीक। तो इस तरह से ये इंटर्नशिप लेटर है ओरिजिनल। तो ये आपको लेकर जाना पड़ता है और आपके कॉलेज वाले ये दे देंगे आपको, ठीक है। चाहे वो इस तरह का बना के दे दें या किसी भी तरह का प्रोफार्मा हो सकता है, बस समझ लीजिए इस तरह का एक आपको ये लेटर मिल जाता है, जैसे आप कॉलेज में स्कूल में लेकर जाएंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ाएंगे 30 दिनों तक, ठीक है। और ये 4 सेमेस्टर में होता है। चौथे सेमेस्टर में क्या होता है, चौथे सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन 3 सेमेस्टरों में, शुरू के जो 3 सेमेस्टर होते हैं, इनमें आपको क्लास 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाना होता है। मार्क्स आपके वही रहते हैं 100 नंबरों का, ठीक है। 100 नंबर में से ये अब आप उस स्कूल के टीचर यानी कि जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर 100 में से 100 मिले हुए हैं तो आपको भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वरना ज़्यादातर कॉलेज में 99, 98, 97 देते हैं। इस तरह से ज़्यादातर स्कूल में ये प्रिंसिपल अच्छे हों तो 100 में से 100 दे देते हैं। ये मार्क्स आपके जोड़ते हैं, ठीक है, रिजल्ट में जोड़ते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी परीक्षाएं होती हैं, पेपर कितने होते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से आपके समझ में आ गई। इंटर्नशिप के बारे में भी आपको बता दिया। इंटर्नशिप के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, पहले आप एडमिशन लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट लिखे हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, उम्मीद है ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। एडमिशन फॉर्म इसी महीने में आ जाएंगे पीएनपी की तरफ से, और जैसे आपके एडमिशन फॉर्म आएंगे हम वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। और डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल की अपडेट है वो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।